Hello dear student. In the previous class we have studied about mangoes. स्टार्टिंग में हमने स्टडी किया था हाइकू के बारे में. उसकी पैटर्न कैसे होती है 5-7-5 ऐसे होती है. कौन सी पोएट्री है वो जापान की. ओके एंड वन एग्जांपल देखा था. इन दिस लेक्चर हम उससे आगे क्या देखते हैं. क्या कहा गया है. इफ फार्मर पिक मैंगो फ्रॉम वन ट्री ड्यूरिंग द सीजन which can fill 80 box of 12 kg in a quantity each. यानी जो फार्मर है वो एक ट्री है वन ट्री उसमें से कितने केजी 12 kg एंड 80 बॉक्स इतनी क्वांटिटी वो एक वन ट्री में से मिल रही है. मेक एन एस्टिमेट ऑफ हाउ मेनी केजी एंड हाउ मेनी बॉक्सेस फुल ऑफ मैंगोस द फार्मर वुड हैव पिक्ड अप फ्रॉम ऑल मैंगोस ट्री ऑफ द आर्चर. आर्चर यानी क्या कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. आर्चर यानी आंबावाड़ी. ओके जितने भी आम मैंगो के फ्रूट मैंगो के ट्री है उन सभी को हम क्या कहते हैं आर्चर्ड यानी क्या आंबावाड़ी. ओके तो हमें वन ट्री में से कितने मैंगो मिल रहे हैं वो फाइंड करना है. तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है. इफ फार्मर पिक्ड वन ट्री ड्यूरिंग द सीजन विच कैन फिल 80 बॉक्स यानी जो वन ट्री में से जितने भी मैंगो हम ले रहे हैं उससे कितने बॉक्स पैक हो रहे हैं 80 बॉक्स ऑफ 12 kg यानी 12 kg के 80 बॉक्स पैक हो रहे हैं इन अ क्वांटिटी ईच. मेक एन एस्टिमेट हाउ मेनी kg एंड हाउ मेनी बॉक्स फुल द मैंगो. तो फर्स्ट हम क्या फाइंड कर लेते हैं कि टोटल कितने मैंगो कितना केजी हो रहा है. फर्स्ट आर्चर है आंबावाड़ी में टोटल कितने ट्री है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज इन आर्चर 200 मैंगो ट्री. ओके 200 मैंगो ट्री है वहां पर. अब वन मैंगो ट्री में से कितने मैंगो हमें मिल रहे हैं वो हमें फाइंड करना है. तो क्या करेंगे 80 मल्टीप्लाई बाय 12. ओके 80 बॉक्स पैक हो रहे हैं एंड 12 kg है. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 80 मल्टीप्लाई बाय 12. तो फर्स्ट 0 1 8 जा 8 1 जा 1 2 8 जा 16 2 1 जा 2 प्लस 2 यानी 4. तो 6 यहाँ पर 1 आएगा. टू 8 जा 16 6 1 कैरी फॉरवर्ड. अब 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी 3. अब इन दोनों का एडिशन 6 प्लस 0 6 8 प्लस 3 यानी 11 1 कैरी फॉरवर्ड 1 प्लस 1 यानी 2. तो वन ट्री में से हमें टोटल कितने मैंगो मिल रहे हैं 216 मैंगोस. ओके ये हमें मिल गया. हाउ मैनी केजीज. अब हाउ मैनी बॉक्स फुल मैंगोस.
तो ये 1 ट्री का हुआ। तो हम सभी टोटल कितने ट्री है 200। तो हमें टोटल आर्चर जो टोटल जितने भी मैंगो ट्री है उन सभी का फाइंड करना है। तो क्या करेंगे 200 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका। तो आर्चर इन 200 मल्टीप्लाई बाय 216। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिंपली हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाद में जो 20 है वो एज इट इज। तो 2 6 जा 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 2 जा 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी 3 एंड 2 2 जा 4। ओके, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 2 3 4 2 4 3 2 एंड 2 0 एज इट इज। तो टोटल कितना महंगे हुए? टोटल 43,200। क्लियर? तो यहाँ पर वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल वैसे ही गिवन है हमें। इफ 5 kg मैंगो आर कंज्यूम एट आवर होम एवरी वीक एंड इफ each kg will cost 75 रुपीज। यानी क्या कहा गया है कि 5 kg मैंगो कंज्यूम 8 आवर होम एवरी वीक, यानी 1 वीक में कितने डेज होते हैं एवरी वीक, यानी आपको पता ही होगा 1 सप्ताह। ओके, 1 वीक में 7 डे होते हैं। तो 7 डे में 5 kg मैंगो हमारे घर में आ रहे हैं। एंड इफ each kg will cost 75, यानी 1 kg का कॉस्ट कितने, प्राइस कितनी उसकी 75 रुपये। हाउ मेनी kg ऑफ मैंगो विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 मंथ। तो हमें फाइंड क्या करना है कि 1 मंथ के लिए कितने मैंगो हमें चाहिए। ओके, तो फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या गिवन है 5 kg मैंगो इन वीक 1 वीक। ओके, फर्स्ट हम उसकी प्राइस कॉस्ट प्राइस है वो फाइंड कर लेते हैं। क्या गिवन है ईच kg इज इक्वल टू 75 रुपी, यानी 1 kg इज इक्वल टू 75 रुपीज। तो 5 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपी। ओके, तो हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ऐसे। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 75 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 जा 25 एंड 5 7 जा 35, 35 प्लस 37। तो 5 kg का कॉस्ट कितना मिला हमें 375। ओके, हमें फाइंड क्या करना है हाउ मेनी kg ऑफ मैंगो विल बी अ रिक्वायर्ड फॉर 1 मंथ। तो वन डे का कितना होता है 7 डे का हमें पता है। 7 डे इज इक्वल टू 5 kg, इतना मैंगो हो रहा है। तो 1 डे का कितना वो हम फाइंड करते हैं। अब क्या करेंगे कॉस्ट प्रोडक्ट। तो 5 1 जा 5 एंड डिनोमिनेटर में 7, तो 5 बाई 7 kg, ये एज इट इज। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड कितने डे का करना है 1 डे का। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है कि 1 डे में कितना मैंगो, कितना kg मैंगो हो रहा है, क्या कितना kg मैंगो घर में आ रहा है हमारे 5 बाई 7
kg। इसको अभी ये एज इट इज ही रखेंगे, ओके, इसका कुछ भी नहीं करेंगे। तो 30 days हाउ मैनी kg, ओके। 1 डे में इतना kg हमें रोज चाहिए। एवरी वीक था, देखो फिर से समझ लो। फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर 1 kg है, उसका कॉस्ट प्राइस हमें गिवन था, तो 1 kg इज इक्वल टू 75, तो 5 kg का कितना, ओके। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपके पास समझ लो कि 1 चॉकलेट है, उसके 5 रुपीज़ है, तो 5 चॉकलेट के कितने रुपये होंगे, तो 5 5 जा 25 रुपये हो गए 5 चॉकलेट के। वैसे ही यहाँ पर होगा कि 1 kg के 75 है, तो 5 kg के कितने होंगे, तो 75 इंटू 5, यानी उसका प्राइस ये मिलेगा हमें, ओके। सेम क्या किया है यहाँ पर हमने कि 1 वीक का हमें गिवन था कि 1 वीक में हमारे घर में कितने kg आम मैंगो आ रहे हैं, तो 7 डे 1 वीक इज इक्वल टू 7 डे, तो 7 डे हम यहाँ पर करेंगे। 7 डे में हमें 5 की जो मैंगी चाहिए मैंगो, तो 1 डे में कितना, सेम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। 1 डे मल्टीप्लाई बाई 5, डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज होगा, 7 वैसे ही रहेगा, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 5 1 जा 5 एंड 7 एज इट इज। सेम यहाँ पर आ गया। हमें 1 मंथ का फाइंड करने को कहा गया है, 1 मंथ, तो 1 मंथ में हम 30 डे ले लेते हैं। अभी 30 डे भी हो सकते हैं, 31 भी हो सकते हैं, 29 28 कुछ भी हो सकते हैं, पर हम 30 रखते हैं। तो सेम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो 5/7 मल्टीप्लाई बाय 3 30, तो यहाँ पर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 28 डे ले लेते हैं, ओके। फेब्रुवरी मार्च में फेब्रुवरी में 28 डेज आ रहे हैं, तो 28 7 4 जा, तो कितने होंगे 20 kgs। तो 1 मंथ में हमें कितने मैंगो चाहिए 20 kgs। अगर 28 डेज हो गए तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। 1 वीक यानी 7 डे, 4 वीक यानी 28 डेज, तो 1 वीक में 5 kg मैंगो, तो 4 वीक में कितने kg मैंगो हो गए, तो इसका डायरेक्टली इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20 kg। अगर फेब्रुवरी मंथ स्टार्ट हो रनिंग हो तो हम इस तरह से कर सकते हो, ओके। तो इस तरह के यहाँ पर यह सम हमारा कंप्लीट हो रहा है। उसका भी पार्ट यहाँ पर सोल्व करने को रह गया था। हमने क्या फाइंड किया, हाउ मेनी kg ऑफ मैंगो विल रिक्वायर्ड इन 1 मंथ, तो 1 मंथ में कितने kg हो गए 20 kg 1 मंथ के लिए हमें चाहिए। तो हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इट, तो उसकी प्राइस कितनी दे होगी 1 मंथ में, तो हमें पर 1 डे की यहाँ पर गिवन है 1 kg की, 1 kg इज इक्वल टू 75 रुपीज़। 1 kg की कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट कितना है 75, तो 20 kg है, तो 20 kg का कितना होगा, सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे हम, तो 75 मल्टीप्लाई बाई 20। अब 75 है, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 10 2 जा 10, 1 कैरी 5 7 2 जा 40 40 प्लस 1 यानी 15, तो 150। ये इसका आंसर अभी नहीं हो रहा है क्योंकि
यहाँ पर एक ज़ीरो है तो वो ज़ीरो हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1500 रुपीज़ पर 1 मंथ। कितने कॉस्ट हो रहा है? 1500 रुपीज़। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट हमने क्या किया था, यहाँ पर उसका कॉस्ट कितने केजी है वो हमने फाइंड किया था, और डायरेक्टली भी मैंने आपको बताया था कि 1 वीक है तो 1 वीक का हमें यहाँ पर गिवन है 5 केजी है, तो 4 वीक का कितना, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसका तो 20 केजी आ जाएगा। तो ये सब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यह कर सकते हो। अगर मंथ में 28 डेज हो, फरवरी में आते हैं, 4 ईयर में एक बार, 4 साल में एक बार आता है, ये जो 2020 है उसमें भी 4 साल में 29 है वो एक ही बार आता है, तो इस साल में 29 है वो एक ही बार आज इस साल में आया था। क्लियर? बाकी सभी फरवरी मंथ में कितने डे होते हैं? 28 डेज। एंड 4 साल के बाद 29 डेज होते हैं, तो इस साल में 29 डेज थे। क्लियर? अब आपने विलेज में, जो गांव में छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो मैंगो ट्री है उसको ऐसे पत्थर मार के कई मैंगो खाने के लिए पत्थर मारते हैं, और उसमें अगर एक आध मैंगो उसको मिल जाए तो वो कितना खुश हो जाता है। वैसे ही खेलते खेलते बच्चे एक दूसरे को मार भी देते हैं। किसी लड़के को लग गए तो उसकी मम्मी आ जाती है और क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इट्स कॉल्ड महाभारत जैसा सिचुएशन हो जाता है। और यहाँ पर जो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जो मैंगो ट्री पर कुकू बैठा होता है, कोयल, उसकी आवाज़ भी दब जाती है और इतना सारा वहाँ पर शोर मच जाता है। ओके, तो ये सब बेसिक था। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो वो हम देखते हैं। इंडिया प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेट 1,60,00,000 टन मैंगो एवरी ईयर। आपने करोड़ के बारे में अभी स्टडी नहीं किया होगा, लार्जर नंबर है, उसमें हम आगे स्टडी करेंगे। स्टैंडर्ड 6 में करोड़ आएगा, इसमें हम लाख 10 लाख के बारे में स्टडी करेंगे। अब अप्रोक्सीमेट कितना टन प्रोड्यूस कर रहे हैं? 1,60,00,000 टन। अब टन क्या होगा? टन यानी क्या? तो कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी। 1 टन इज इक्वल टू कितने होते हैं? 1000 केजी। तो इतना सारा प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में होता है। सबसे ज़्यादा भारत में हो रहा है मैंगो का प्रोडक्ट। इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन एवरी ईयर। हर साल भारत ही सबसे आगे होता है मैंगो के प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश डज द लार्जेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मैंगो इन इंडिया। सबसे ज़्यादा अगर हमारे भारत में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंगो बन रहा है, तो वो है हमारा यूपी। यूपी कहता है ना, उत्तर प्रदेश, वो। नेक्स्ट है यहाँ पर, अगर ऐसा गिवन हो कि सबसे बड़ा मैंगो कौन सा है, तो वो एक मैंगो जो है वो फिलीपाइंस है, उसमें देखा गया था। द बिगेस्ट मैंगो वेट, उसका वेट गिवन है कितना है? 3 kg 3.435 kg, यानी कितना होगा वो? 3 kg एंड 435 ग्राम्स। ओके, इतना उसका वेट मिला था। किसका?
सिर्फ एक मैंगो का। इसका पिक्चर आपके बुक में गिवन है। और कौन से कंट्री में मिला था? तो है फिलीपाइंस। इट वॉज 30.48 सेमी ईच, 12 ईच इन लेंथ। उसकी लेंथ कितनी थी? 1 फुट आई थिंक होगी। 30.48 सेमी, यानी जो आपकी स्केल है अप्रोक्सीमेट, जो बड़ी वाली स्टील वाली स्केल आती है ना, उसकी जितनी उसकी लेंथ थी एक ही मैंगो की, ओके, उतनी बड़ी लेंथ थी। एंड 49.53 यानी 90.5 ईच इन सर्क्यूम्फरेंस, यानी जो उसकी गोलाई थी वो कितनी थी? 49.53 एंड 70.78 सेमी इन ब्रेथ। ब्रेथ यानी उसकी चौड़ाई या पौड़ाई है वो कितनी होती है? कितनी थी? 70.75। ओके, तो आज यहाँ तक रखते हैं।